Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying a good health. So we have completed our poem section. कि हम लोगों ने अपना जो poems section है वो complete कर लिया है. अब हम लोगों ने करने हैं प्लेस करने हैं. ठीक है, हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है प्ले नंबर 2. टॉपिक है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पॉइंट्स में पढ़ा कि जो पोएट है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है पोइम्स में, वैसे ही प्ले की भी डेफिनेशन होती है. ठीक है, प्ले की डेफिनेशन क्या है? इट इज एंगेज इन एक्टिविटी, के ये वो एक्टिविटी होती है फॉर एंजॉयमेंट, के लुत्फानंदोज होने के लिए हम लोगों को जो दिखाया जाता है उसको कहते हैं प्ले. एंड रिक्रिएशन रादर देन अ सीरियस और प्रैक्टिकल पर्पस, के संजीदा या कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिकल चीज़ हो उसके बजाय हम लोगों के लिए जो एंजॉयमेंट का बायस बनती है वो चीज़ कहलाती है प्लेस. ठीक है, इन प्लेस में हम लोगों को एंजॉयमेंट मिलती है. ड्रामास में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनके रिवॉल्व्स जो स्टोरी है वो राउंड करती है, रिवॉल्व करती है. उनके राउंड जो है वो अराउंड जो स्टोरी है, जो प्ले है वो रिवॉल्व करता है उन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द. ठीक है, इस जो प्ले में हम लोगों के कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट है मिस्टर रॉबर्ट स्पेल्डिंग, ये एक न्यूज़ कास्टर है. ठीक है, उसके बाद मिसिस स्पेल्डिंग है. मिसिस स्पेल्डिंग उसकी वाइफ है. ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो मिस्टर रॉबर है वो एक न्यूज़ कास्टर है, मिडिल एजेड टीवी न्यूज़ कास्टर है. ठीक है, मिसिस स्पेल्डिंग जो है वो इसकी वाइफ है. उसके बाद है एलन. एलन इनकी डॉटर है. जॉन जो है एलन का बॉयफ्रेंड है. एंड क्रेटन, क्रेटन है एक एलियन है जो किसी स्पेसशिप से हमारी अर्थ में आ गया है, एलियन है. ये कैरेक्टर्स है इसमें. एक इसमें जनरल पावर्स है, वो हम लोग जब प्ले स्टार्ट करेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा. कैरेक्टर्स हैं हम लोगों के मिस्टर रॉबर्ट स्पेल्डिंग, एक टीवी न्यूज़ कास्टर है, ये मिडिल एजेड पर्सन है. उसके बाद मिसिस स्पेल्डिंग है, ये इसकी वाइफ है. एलन इन दोनों की डॉटर है. जॉन जो है इसका बॉयफ्रेंड है. एंड क्रेटन एक एलियन है जो स्पेसशिप से हमारी अर्थ पर आ गया है. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्ले. वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के साथ आप लोगों ने इसको करना है. ठीक है, ये आप लोगों का स्टार्ट होता है पेज नंबर 14 ऑफ बुक 2, बुक 3 के बुक 3 का 14 पेज नंबर है. टॉपिक है आप लोगों का विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, के एक छोटे से सियारे पर जाना कैसा था वो हम लोगों को बताएगा. ठीक है, ये है हम लोगों का जो प्ले है वो हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टॉक शॉट. स्टॉक शॉट है, अब एक छोटा सा शॉट को पेश करने लगे हैं कि कौन सा सीन है जहाँ पर ये पूरा प्ले जो है वो हो रहा होगा. सबसे पहले है द नाइट स्काई, के स्टारों से भरा हुआ रात की तरीकी में. देन स्लोली ल्यूमिनस, ल्यूमिनस कहते हैं रोशन को. ऑब्जेक्ट आर्ट्स, आर्ट्स कहते हैं कोस की शक्ल में. इनटू व्यू कहता है सितारों से भरा हुआ रात की तारीखे में डूबा हुआ आसमान, एक रोशन जिस कोस बनाता हुआ मंजर पर नमूदार होता है. आज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, तकरीबन हमारे सरों पर से गुजरता हुआ. डिजॉल्व्स, डिजॉल्व्स कहते हैं गायब हो जाता है. टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड, किसके गुजरता हुआ, सरों से गुजरता हुआ मैरीलैंड में स्पेल्डिंग हाउस की नशिस्त गाह में गायब हो जाता है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कार्ड. अब ये क्या है हम पढ़ेंगे. द टाइम,
द डे आफ्टर टुमारो। एक यहाँ पे टाइम का बताएंगे, आज को हम लोग कहते हैं टुडे, जो गुजरा हुआ कल है उसको कहते हैं येस्टरडे। अगर उससे पहले जो गुजरा हुआ 2 दिन पहले हम लोग कहते हैं द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक उसी तरह जो हमारा बाद में आने वाला दिन होता है, मीन्स के कल, फ्यूचर में जो आना है उसको कहते हैं टुमारो। फिर 2 दिन बाद जो आना होता है उसको कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो। अब ये परसों की बात कर रहा है, द टाइम द डे आफ्टर टुमारो, आने वाली परसों। द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली, होमली कहते हैं सादा। रॉबर्ट स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग कहते हैं खत्म कर रहा था, हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कहते हैं नशरियात को, कि कमरा बहुत मतवाजन अंदाज से, बहुत कीमती मगर सादा अंदाज से सजा हुआ है। रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो अपनी टीवी नशरियात खत्म कर रहा है। He is middle-aged Unc Charles, Unc Charles कहते हैं चापलूस। रेजोनेंट मीन्स कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, कि वो दरमियानी उम्र का चापलूस और गूंजदार आवाज़ का हामिल शख्स है। He is middle-aged Unc Charles, ये वर्ड है Unc Charles। रेजोनेंट उसके बाद his wife, उसकी वाइफ के बारे में बता रहे हैं। his wife board and wage, his wage knits, wage कहते हैं उलझी हुई है, knits पैसिवली, पैसिवली कहते हैं सुस्ती से, इसकी बीवी दिलचस्पी से आ रही उलझी हुई सुस्ती से बुन रही है। while he talks at his desk, जबकि वो मेज पर बैठा बोलता जा रहा है। क्यों बोलता जा रहा था? क्योंकि उसकी टीवी की नशरियात चल रही थी, वो उसको ख़त्म कर रहा था। टू टेक्नीशियंस, टेक्नीशियंस होते हैं तकनीक का, जो तकनीक करते हैं उनको कहते हैं। और उन्हें ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, 2 अदर माहिर फन करीबी आलात को चला रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टीवी पे जब नशरियात चल रही होती हैं तो एक बोल रहा होता है, उनके साथ कैमरा मैन और एक पर्सन होता है, वो उसको चला रहे हैं। His daughter एलन, अब उनकी बेटी की बात आई है, इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, उसका नाम था एलन। उनकी जो बेटी है एलन, अ लिवली गर्ल ऑफ 20, कि कितने साल की है वो? 20 ईयर्स की है। फीचर्स, फीचर्स कहते हैं बेचैन होना। एज शी लिसन, जब उसने सुना तो वो बिल्कुल ही बेचैन हो गई थी। स्पेल्डिंग into microphone, and so according to general powers, who should know if anyone does। अब माइक्रो जो स्पेल्डिंग है वो माइक्रोफोन पर बोलते हुए कुछ कह रहा है, और फिर जनरल पावर्स के मुताबिक जिसे जानना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है। The flying objects which has given rise to so much irresponsible conjecture, conjecture कहते हैं कयास को, is nothing more than a meteor, meteor कहते हैं शहाब साकिब, passing through the earth's orbit, मदार में, ऑर्बिट कहते हैं मदार में। आप बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में जब मंजर पेश कर रहे थे तो बता रहे थे कि एक जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो उनकी सरों से होता हुआ स्पेल्डिंग के हाउस में जा रहा है। अब ये जो पावर्स हैं, जनरल पावर्स हैं, वो उसको इन्फॉर्म कर रही हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मदार में घूम रहा है। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, ये इस मुल्क का कोई खुफिया हथियार नहीं जैसे कि बहुत से लोग समझते थे। नॉट इज इट अ स्पेसशिप एज सर्टेन लुनेटिक, लुनेटिक कहते हैं दूसरे जो सियारे होते हैं वहाँ से, एलिमेंट्स कहते हैं अनासिर को, हैव सजेस्टेड। जनरल पावर्स ने कोई यहाँ ना तो ये कोई हथियार वाला था, कोई सीन था, ना कोई यहाँ खलाई जहाज था जैसे कि महसूस दूसरे प्लैनेट से आता था। ठीक है, उसके बाद जनरल पावर्स हैज शोड मी, कि जो जनरल पावर्स हैं उन्होंने यकीन
यकीन दहानी दिलाई मुझे that it is highly doubtful that there is any form of life on other planet capable of building a spaceship. के जनरल पावर्स ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि ये इंतहाई शको शोबे से भरपूर बात है कि दूसरे सियारों पर जिंदगी की कोई भी ऐसी शक्ल मौजूद हो जो हवाई जहाज बनाने की एहतियत रखती हो। ठीक है कि अब सारे सोच में भरे हुए हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से आया है, ना तो उसमें हथियार है, ना तो वो हवाई जहाज है कि दूसरे प्लैनेट से आया होगा। और फिर जनरल पावर्स ने उसको बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है हमारे हवाई जहाज के तरह का कोई दूसरा प्लैनेट जो है वो हवाई जहाज बना सके। ठीक है, उसके बाद and if any traveling is to be done in space we will do in first, कि अगर हवा में कोई सफ़र होता होगा तो हम सबसे पहले इसे करेंगे। मीन्स कि सिर्फ इंसान जो है वो हवाई सफ़र कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। एंड दोज आर हीज एक्सेप्ट वर्ड्स, और एन भी इसके अल्फाज थे विच विंड्स अप एन अदर वीक ऑफ न्यूज, जिसके साथ ही एक और हफ्ते की खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अब इस जो न्यूज़ कास्टर जो था वो नशियात पेश कर रहा था, उसमें ये सारी चीज़ें बयान कर रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है जो उनके सरों पर है वो कैसे जो है वो मिला रहा है और वो कहाँ से आया होगा। ये था वो बता रहा था, न्यूज़ कास्टर था तो न्यूज़ में बता रहा था। नशियात उसकी ख़त्म हो जाती हैं और इस तरह उस हफ्ते की लास्ट न्यूज़ का इख्तिताम हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो मंजर पेश कर रहे होते हैं कि अब प्लेस में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है सामने। मीन्स के जब हम लोग किसी ड्रामा में देखते हैं डायलॉग्स के अलावा बहुत से इंसिडेंट होते हैं जिसमें बोला नहीं जाता बल्कि वो हम लोगों को जस्ट नज़र आता है। ठीक, इसलिए ये जो ब्रैकेट में लिखा होगा वो मंजर पेश कर रहे होंगे। Pauses to pose with the wife and daughter, बीवी और बेटी के साथ तस्वीर बनवाने के लिए उनके पास जाता है। This is Roger Spalding saying good night to mother and father America from my old homestead. होमेस्टिक कहते हैं दिल्ली मकान के जो उनके बाबा का मकान था उसको कहते हैं। इन सिल्वर ग्लैन कि मैं हूँ रॉजर स्पेल्डिंग अपने पुराने दिल्ली मकान से अपने माए बाप अमेरिका को शब्बहैड कहते हुए, जो कि सिल्वर ग्लैन मैरीलैंड क्लोज टू द वार्म पल्स बीच ऑफ द नेशन मैरीलैंड में है, ऊन की पुरजोश दिलों की धड़कन के बहुत ही करीब है। टेक्नीशियन, अब जो टेक्नीशियन है कहता है गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, के आज रात का शो अच्छा रहा मिस्टर स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग आगे से कहता है थैंक यू, शुक्रिया। टेक्नीशियन, यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, जी हाँ जनाब आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे थे। स्पेल्डिंग नोट्स कहते हैं नहीं में सर हिलाने को, वेयरली उकताए हुए अंदाज में। मैकेनिकल स्माइल, मैकेनिकल कहते हैं आर्टिफिशियल मुस्कुराहट जो होती है उसको कहते हैं। हॉटीनेस कहते हैं खुश मिजाजी को। सडनली गोम, स्पेल्डिंग उकताए हुए अंदाज से सर हिलाता है, इसकी मशीनी मुस्कुराहट और खुश मिजाजी अचानक गायब हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। अब उसकी जो बीवी है उसको कह रही है वेरी नाइस, बहुत उम्दा मेरी महबूब, बहुत ही उम्दा। टेक्नीशियन, सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, अब उसको कह रहे हैं टेक्नीशियन के अगले हफ्ते मिलेंगे। स्पेल्डिंग थैंक यू बॉयज, कहता है शुक्रिया नौजवानों। टेक्नीशियंस को, अब जो टेक्नीशियन जो बोल रहे थे वहाँ पे जो उसके कैप्चर कर रहे थे वो वहाँ पे तो वो अब चले गए हैं।
ठीक। डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? अब वो जब अपनी बेटी से पूछ रहा है क्या तुम्हें नशियात अच्छी लगी? एलन ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, कहते बिलाशुबा मुझे लगी डैडी। सो यहाँ तक बेटे मार्क करिएगा। अगले लेक्चर में नेक्स्ट रीडिंग फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्लेस एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। इस प्ले में आप लोगों के कौन कौन से करेक्टर हैं। मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग है, मिसेस स्पेल्डिंग, एलन, जॉन क्लीटन। अब हम लोगों ने इसकी स्टार्ट किया है रीडिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।